Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और उस ऑपरेशन में जहां एक तरफ जम्मू, चंडीगढ़, राजस्थान में लगातार होने वाले ड्रोन और म्यूनिशन अटैक्स को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीज फायर वायलेशन तेजी से चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे जो गांव है, ये उरी सेक्टर का एक गांव है जिसका नाम है गिंगल। आप देखिए किस तरह से यहां पर भयानक नुकसान हुआ है। यहां पर रात भर शेलिंग हुई है और सुबह तक ये शेलिंग जारी रही है। ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान पिछले 15 दिनों से कर रहा है। शुरुआत के 12 दिनों में उसने स्मॉल आर्म फायरिंग की जिसका असर गांव पर उतना नहीं पड़ा, लेकिन पिछले 3 दिनों से हैवी शेलिंग हो रही है, यानी आर्टिलरी के गोले दागे जा रहे हैं। ये इंटेंसिटी इतनी बड़ी संख्या में और इतनी रफ्तार में कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि 1971 या फिर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी इस तरह की शेलिंग इन गांव वालों ने नहीं देखी। आप देखिए ये घर तबाह हो चुका है, तहस नहस हो चुका है ये पूरा गांव। यहाँ के जितने भी घर थे उन सब पर कहीं ना कहीं शेलिंग का इम्पैक्ट आया है। कैजुअलिटीज की रिपोर्ट है, लोग इंजर्ड हैं, उन सबको एम्बुलेंसेस से रात भर सेफ जगहों पर और अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। यहाँ के रहने वाले लोगों ने घर खाली कर दिया है, बारामूला जाकर वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कोई नजदीक के जो इस शेलिंग की रेंज से दूर हैं उन इलाकों में जा रहे हैं, पनाह ले रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो संघर्ष शुरू हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ, वहां पर इन गांव वालों को भरोसा है और तसल्ली है कि पाकिस्तान का आतंक जरूर खत्म होगा, लेकिन जो सीज फायर वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान, खासतौर पर जो गांव के लोग हैं जिनका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो यहां पर अपने गांव में शांति से रह रहे हैं, उनके ऊपर लगातार आघात कर रहा है पाकिस्तान। और इस बात से यहां के लोगों में बहुत गुस्सा है और वो चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई हो और जो आतंकवाद है वो पूरी तरह से खत्म हो। लेकिन यहाँ का जो नुकसान है, यहाँ के जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं इस पूरे तनाव में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीज फायर वायलेशन के, वो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। गिंगल गांव में तमाम घरों में नुकसान हुआ है हैवी शेलिंग में उरी सेक्टर के दौरान। ऐसा ही एक घर यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है आर्टिलरी शेलिंग ने। आप इस घर में रहते हैं, ये आपका घर है, ये बताइएगा कि क्या नुकसान हुआ, कितने बजे शेलिंग आई है और कितना डर और दहशत है? मैडम जी, हम रात को 11:30 बजे यहाँ से भागे। जब गोले आए हुए यहाँ से, हमारे बच्चे थे यहाँ पे, मतलब हार्ट पेशेंट थी मेरी बीवी, यहाँ से निकाल के हमने जब लिए, बुरा हाल था। ऊपर से कोई पता नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, दहशत का माहौल था यहाँ पे। तो हम गवर्नमेंट से इल्तजा कर रहे हैं कि हमारे को मोर्चे मिलने चाहिए यहाँ पे। सुबह भी शेलिंग हुई है? सुबह बहुत हुई मैडम। अच्छा। बहुत हुई है। ऐसी शेलिंग पहले आपने देखी? नहीं, ऐसे कभी नहीं देखी हमने। जी जी। सबसे बड़ी बात है मैडम जी, लड़ाई दोनों मुल्कों की होती है, पीछा जाता है आम आदमी। उड़ी वालों की क्या गलती है, श्रीनगर वालों की क्या गलती है, या बारामूला वालों की क्या गलती है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा है, बीच में अवाम पीस रही है, गरीब अवाम जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी रोजी रोटी 2 टाइम की कमाते हैं और ये सोचते हैं कि शाम को सुकून से आराम करेंगे। यहाँ पे सुकून नहीं है, आराम नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये कदम 10 दिन पहले उठाना चाहिए था। हम कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं उससे पहले हम लोगों का सोचें। हमारी अवाम, हमारी जनता उड़ी में, बारामूला में या करनाल, टंगदार, कपवाड़ा, जिस एरिया में बाढ़ एरिया में रह रहे, उनकी सेफ्टी के लिए पहले हमें बंदोबस्त करना चाहिए। उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन करना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से होता है या पाकिस्तान की तरफ से होता है। दोनों की तरफ से कश्मीरी को ही जख्म पहुंचता है। कश्मीरी ये जो दुख है, ये नाराजगी है, ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसका जो दंश है वो झेल रहे हैं यहाँ जो सिविलियंस हैं, जो गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं। उनके घरों पर इस तरह का गोला आ रहा है और वो घबराए हुए हैं। उन्हें पहले से कभी ऐसा अंदेशा या अंदाजा नहीं था कि इस तरह का इंटेंस सीज फायर वायलेट होगा और ऐसी गन शेलिंग यहाँ पर होगी। तो ये पहली बार हुआ है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में इन्होंने ऐसा नहीं देखा है यहाँ पर, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो या फिर उससे बाद में जब भी सीज फायर वायलेशंस होते थे, कभी भी ये इंटेंसिटी नहीं थी आर्टिलरी गन फायर्स की जो अब यहाँ पर इस बार देखी जा रही है। और
यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उसमें से ज्यादातर बाहर जा चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये जो तनाव है लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन जारी है। पाकिस्तान न सिर्फ म्यूनिशंस दाग रहा है, ड्रोन्स दाग रहा है, बल्कि यहाँ पर सीज फायर वायलेट करा है, जिसका जवाब भारतीय सेना तो दे रही है, लेकिन ये जो गोले यहाँ पर बरस रहे हैं इसका सीधा असर यहाँ रहने वाले लोगों को है और डर और दहशत का माहौल है।